वहाँ न्यूयॉर्क में मुस्लिम रियासतों के साथ ट्रंप की मीटिंग्स हुई हैं, उसमें शायद इस पर प्रेशर पड़ा होगा कि जब तक ये जंग नहीं रुकेगी उस वक्त तक कुछ नहीं होगा। और सबसे बढ़कर ये है, ट्रंप को अपना नोबेल प्राइज खतरे में नजर आ रहा है कि अगर जंग ना रुक सकी फलस्तीन की तो फिर तो नोबेल प्राइज का भी कोई सवाल पैदा नहीं होता। तो अब सिर्फ ये है कि ये 21 पॉइंट है या कितने पॉइंट्स हैं, ये इमटेरियल है। बात ये है कि जंग रुकती है या नहीं रुकती, ये डिपेंड करेगा कि कितना ये प्रेशराइज कर सकता है ट्रंप। और ट्रंप कर सकता है, मैं बता दूं। बात यही है कि ये इतना जोर नहीं डाल रहा और ये खेल खेल रहा है इस्लामी मुल्कों के साथ भी और नेतन्याहू के साथ भी। जात सबसे ज्यादा इसको इम्पोर्टेंट है, जात, अपनी जात। ट्रंप जो है ना, ये एक सियासतदान नहीं है, ये सिफारतकार नहीं है, ये अमेरिका का आम सदर नहीं है जो जिस तरह हमेशा सदर आते हैं। ये पहली किस्म का एक आदमी आया है जिसने आकर न सिर्फ दुनिया में हलचल मचा दी है, बल्कि अमेरिका के अंदर इसने अपने लोगों के साथ लड़ाई शुरू कर दी है। बिल्कुल बातें हो रही हैं, वहां पे जमहूरियत खतरे में पड़ रही है, बड़े शहरों में फौज बुला ली है। इस किस्म की बातें करने वाला जो प्रेसिडेंट है उसको कौन यकीन कर सकता है कि ये सही बात कर रहा है या गलत बात कर रहा है। मुझे बहुत अफसोस से ये बात करनी पड़ती। बिल्कुल ठीक। सर ज़रा प्राइम मिनिस्टर साहब की भी बात करते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने हालिया अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब को आप किस हद तक एक इफ़ेक्टिव डिप्लोमेटिक मैसेजिंग समझते हैं, कैसे वैल्यूएट करते हैं आप उनके खिताब को? देखिए, जो खिताब था इनका वो एक लिखी हुई तकरीर थी 10 या 12 मिनट की, और वो हर साल वही तकरीर होती है, सिर्फ अपडेट कर दी जाती है। और तकरीर फॉरेन ऑफिस में लिखी जाती है, हम लोग लिखते हैं और वो बस वो पढ़ दी जाती है। इस दफा कश्मीर पर जिक्र बहुत कम हुआ। यही मैं पूछना चाह रही थी। वो होना ज्यादा चाहिए था, लेकिन आज फोकस हमारा कश्मीर से मिडिल ईस्ट की तरफ ज्यादा हो गया है, क्योंकि हमने सऊदी अरब के साथ मुआहदा कर दिया है। कतई नजर इसके कि वो मुआहदा यकीनन बहुत अहमियत का हामिल है, और वैसे भी हमारी फौज की बहुत अहमियत है। और आजकल दुनिया में जो हालात हुए हैं उनमें एक फौज का स्टेटस हमारा बन गया है। लेकिन बात यह है कि शहबाज शरीफ की तकरीर से कोई मसला ना हल होना। वो हमेशा इसी तरह के सारे लोग आके 10-15 मिनट बोल के चले जाते हैं। वो होता है ना कि दे स्पोक एंड दे लेफ्ट, इसके अलावा कुछ नहीं होता। एक रिचुअल होता है, ये खिताब जो करना होता है, ये इसका मकसद कोई मसले हल कराना नहीं होता, ये सिर्फ तकरीर पढ़ना होता है। और मैं ये पिछले 40 साल से मैं ये देख रहा हूँ। हमारे आते हैं, हमारे यहाँ अलबत्ता जो है प्रेसिडेंट ज़ियाद की बड़ी लंबी तकरीर थी और बड़ी मीनिंगफुल थी, क्योंकि उस वक्त ईरान और इराक की लड़ाई हो रही थी और पाकिस्तान का रोल था। हाँ, 2019 में इमरान खान ने बड़ी लंबी तकरीर की थी, 30-40 मिनट की थी, और पूरी दुनिया ने सुनी थी। और उसमें इस्लामोफोबिया की बात की थी, कश्मीर की बात की थी, और जो मगरब इस्लाम के खिलाफ बातें कर रहे हैं उस पर की थी। वो बड़ी तकरीर नहीं कर रहा था, वो आके खुद बोल रहा था। देखिए, ये जो बड़ी तकरीरें बोलते हैं ना, उस तकरीरों का कोई ना सुनता है। थर्ड सेक्रेटरी लेवल के लोग बैठे होते हैं वहाँ, वो बस पॉइंट्स लिख लेते हैं और कुछ नहीं होता है। सर, इसलिए फिर आज कंपैरिजन भी कर रहे थे कि हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, जिस तरह से उन्होंने कश्मीर का मुकदमा लड़ा था, इस दफा वो फुकदान था। हालांकि जो हालात थे, जो दिस वाज अ हाई टाइम कि हम अपना कश्मीर का मसला भी हाईलाइट करने की जरूरत थी, उसको भी इंपॉर्टेंस देने की जरूरत थी, और वो लैक करते थे। सर, आप फिर अक़वाम मुत्तहिदा के निज़ाम को बड़े अच्छे से अंदर से जानते भी हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो सिक्योरिटी काउंसिल पैरालिसिस है, आप किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा जैसे इदारे के दोहरे मेयार पर बार बार सवाल उठते हैं। क्या ये इदारा फिर वाकई मुअस्सर है, या फिर बड़ी ताकतों का एक आलाकार है और बस एक वाकई तकरीरों के लिए रह गया है, मुज़म्मती करारदादों के लिए बस रह गया है? इस इदारे की अहमियत बहुत ज्यादा थी जब दूसरी जंग अजीम के बाद यूनाइटेड नेशंस को वजूद में ला गया। इसका मकसद था, ये यानी लास्ट बेस्ट होप फॉर द वर्ल्ड के तौर पर पैदा किया गया था। इसका मकसद था कि दुनिया में जंगों को रोकना है, मसाइल का हल करना है, दुनिया में गुर्बत को दूर करना है। यानी जितने बड़े बड़े मसाइल थे वो एजेंडे पर थे। इसका बड़ा जो चार्टर है बड़ा मुफस्सल है। और शुरू में सर्द वॉर के जमाने में बदकिस्मती से ये डिवाइड हो गया दो उखाड़ों में। एक सोवियत यूनियन का उखाड़ा था, दूसरा
कैपिटलिज्म का उखाड़ा था, कम्युनिज्म का उखाड़ा और कैपिटलिज्म का। तो इन्होंने इस की वजह से ये इदारा जो था यूनाइटेड नेशंस डिवाइड हो गया। फिर उसके बाद जब यूनिपोलैरिटी आई 9/11 के बाद, जब सोवियत यूनियन 90 की दहाई में, 90-91 में सोवियत यूनियन डिसमेंटल हो गया, बर्लिन की दीवार गिरा दी गई, ईस्ट यूरोप आज़ाद हो गया। उसके बाद फिर दुनिया, एक नई दुनिया शुरू हुई थी, और उस दुनिया में यूनिपोलैरिटी में फिर इसको, अमेरिका को मुकम्मल कंट्रोल हो गया, और उसकी वजह से फिर तवाज़ुन बिगड़ गया और मसले और कॉम्प्लिकेट हो गए, और फैसले जो थे वो यूनाइटेड नेशंस में होने की बजाय वॉशिंगटन में होने लगे। अब हालिया दिनों में ये जो अभी पिछले चंद माह में यूनाइटेड नेशंस का हाल है, तो अब चूंकि रूस के अलावा चीन इस वक्त उभर आए हैं दो बड़ी ताकतों के, और पाकिस्तान और इंडिया, ये दो न्यूक्लियर ताकतें हैं साउथ एशिया में। तो थोड़ा बहुत अब दुनिया में जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो तब्दील हो रहा है। तो देखना ये है कि ये जो बदलता हुआ वर्ल्ड ऑर्डर है, ये किस कदर जो यूनिपोलैरिटी है, अमेरिका की जो मुकम्मल कंट्रोल था आलमी सतह पर, वो खत्म करके और अमन और डेवलपमेंट के लिए कोई कोशिश जो है यूनाइटेड। तो सर इसका मतलब है कि फिर आप कोई नया वर्ल्ड ऑर्डर देख रहे हैं, इसका मतलब है आप नया वर्ल्ड ऑर्डर देख रहे हैं जिसमें पाकिस्तान, चीन, रूस, ये वाला ऑर्डर। बिल्कुल, वो नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा तो इंशाल्लाह दुनिया बदलेगी, बस मैं ये कहना चाहता हूँ। सर फिर जो आपने जिस तरह से यूनाइटेड नेशंस का अभी जो अपने किरदार की बात की, तो फिर इसका मतलब है कि उसके रिफॉर्म्स के बगैर तो ये इदारा मुस्लिम दुनिया या कमज़ोर ममालिक के लिए फिर कुछ भी नहीं कर सकता। अगर हम उसको इफेक्टिव बनाना है तो इसका मतलब है उसके रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। देखिए, मुस्लिम दुनिया जो है वो खुद अपने लिए कुछ नहीं कर सकती, तो यूनाइटेड नेशंस क्या करेगा? ये जो यूनाइटेड नेशंस है वो इतनी नाकारा हो गई है कि इट इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ पेपर एंड दुनिया में इतना, ये जो यूनाइटेड नेशंस के जनरल इजलास होते हैं उसमें इतना कागज इस्तेमाल होता है, यानी मिलियंस ऑफ टन कागज इस्तेमाल होता है, और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेस्ट पेपर है। जितनी भी करारदादें हैं वो सारी पास होते ही आर्काइव्स में चली जाती हैं, उन पर कभी अमल नहीं हुआ। यानी न सिर्फ कश्मीर और फलस्तीन के मसले, किसी मसले पर भी अमल नहीं करा पाई। करप्शन बहुत बढ़ गई है यूनाइटेड नेशन में, ये इदारा बिल्कुल अपनी अहमियत खो चुका है। अब रहा जहां मुस्लिम दुनिया का, मैं एक चीज बता दूं आपको, मुस्लिम दुनिया की तकरीबन 1/4 पॉपुलेशन है मुसलमानों की, और 1/4 ज्योग्राफिकल मास है उनका मुस्लिम ममालिक का, 57 ममालिक है। इतना कुछ होने के बाद, और इनके यहाँ 60% एनर्जी, गैस और ऑयल के रिसोर्सेज हैं मुस्लिम ममालिक के पास, मटीरियल रिसोर्सेज हैं जिनसे सनतें चलती हैं। इतना कुछ होने के बावजूद मुस्लिम दुनिया इतनी गरीब है कि दुनिया की जीडीपी का सिर्फ और सिर्फ 5% है। अब आप अंदाजा कर लीजिए, दौलत इतनी है इन खलीजी रियासतों के पास, 3-4 रियासतों के पास, वो सारी की सारी, ये चूंकि गुलाम है मगरब के, वो सब दौलत जो है ये यूरोप इस्तेमाल करता है, अमेरिका इस्तेमाल करता है, और वही इनको चलाते हैं, वही इनके मास्टर्स हैं, उनसे हुक्म लेते हैं। जिस तरह आपने देखा नहीं था, ट्रंप जब अभी खलीजी रियासतों को विजिट किया था तो बादशाह ट्रंप था और ये सारे शहजादे उसके गुलाम थे। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।